सबसे पहले तमाम बच्चों का शुक्रिया कि आप लोगों ने बैठ कर के मेरी बातों को सुनना पसंद किया है। आज हम लोग फिर उसी नंबर सिस्टम में आगे की तरफ जा रहे हैं। काउंटिंग नंबर को जोड़ने का क्या मैंने प्रोसेस होना चाहिए, है ना, उसको हम लोग आज देखेंगे। और आप लोगों से बस गुजारिश है कि आप ज्ञानकुंज ऑनलाइन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तभी जाकर के हम लोग की हौसला अफजाई होगी और हम लोग आगे की तरफ काम को अच्छी तरह बढ़ा सकेंगे। आप मेरी बातों को समझते हैं तो आप ज़रूर ये करेंगे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में अच्छा ही रिस्पांस दिया और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही देंगे, इसलिए आज हम लोग ठीक है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को जोड़ना अगर हमें हो, है ना, जैसे अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे 1 से लेकर के अगर हम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 21 7 28 28 और 8 36 36 10 46 9 55 के करीब, मैंने इस तरह से 55 मेरा आ रहा। तो कितना 1 से 10 तक जोड़ने में हमें इतनी दिक्कत महसूस होती है। अगर हमें बोल दिया जाए कि 1 से 20 तक जोड़ना है, ये 1 से 100 तक जोड़ना है, 1 से 200 तक जोड़ना है, तो कितनी परेशानी होगी। लेकिन हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से या फार्मूला के माध्यम से, यहाँ जैसे फार्मूला दिया हुआ है कि अगर हमें काउंट, है ना, कंटिन्यू नेचुरल नंबर को अगर जोड़ना है, कंटिन्यू नेचुरल नंबर को जोड़ना है, तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, n × n + 1/2। इसकी सहायता से भी हम लोग जोड़ सकते हैं किसी भी नंबर को, 1 से 1000 तक, 1 से लाख तक के नंबर को जोड़ सकते हैं एकदम चंद सेकंड में। इसके लिए ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कहीं गलती हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। जैसे यहाँ तो हम 1 से 55 तक जोड़ने में हमारा गलती भी ऐसा लग रहा था कि गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई गलती नहीं होगा। लेकिन फार्मूला के सहायता के बगैर भी हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। जैसे अगर हमें 1 से 20 तक जोड़ना है, या 1 से 50 तक जोड़ना है, या 1 से 100 तक जोड़ना, करना क्या है कि लास्ट नंबर मेरा कितना है 20 और फर्स्ट नंबर कितना है 1, है ना। तो पहले हम लोग लास्ट नंबर लिख देंगे और फर्स्ट और लास्ट को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को जोड़ देते हैं, तो 20 और 1 21, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से 20 को डिवाइड किए तो 10 आया, 21 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 210। अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 से 20 तक तो ये 100% 210 ही आएगा। 2 से 10 से कम या 2 से 10 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है ना, जो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। फार्मूला की मदद से भी बनाएंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। और ऐसे अगर हम लोग जोड़ने जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वक्त ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूला और ट्रिक के माध्यम से अगर करेंगे तो बहुत जल्द हम किसी भी नंबर को आसानी से ज्यादा बड़े नंबर को जोड़ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ये मैंने नेचुरल नंबर। अब हम लोग क्यूब, जैसे 1 की पावर 3 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, है ना, इस तरह से हम लोग जाएंगे तो इसको जोड़ना भी बहुत दिक्कत है। तो जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, फिर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इस तरह से जोड़ेंगे 20 तक। तो पहले तो करके लाना है, तब उसके बाद जोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से अगर हम लोग कर रहे हैं 1 से लेकर के सिर्फ 20 तक, हम 100 तक का भी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि फर्स्ट टर्म हम लोग देख रहे हैं 1 है और लास्ट टर्म कितना है 20 है। एक तो हम लोग मान लिए हैं कि इस तरह से लास्ट टर्म हम 50 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, तो छोटा नंबर लेकर के कर रहे हैं। तो पहले हम लोग लास्ट टर्म वाला को 20 यहाँ रखेंगे, जो ऊपर में था बस वही है। लास्ट टर्म 20 और फर्स्ट टर्म 1 था, तो 20 और 1 को हम लोग जोड़ दिए तो 21 है, 21/2। लेकिन यहाँ क्यूब था ना, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ पर हम लोग कर देंगे, है ना। तो हम लोग वहां पे जो कैलकुलेशन किए थे तो 210 आया था, यहाँ भी इस तरह से करेंगे तो 210 आएगा। लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर है तो 210 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर निकालना आसान है। अगर ये 0 है तो डबल 0 दे देंगे, और 21 का होल स्क्वायर, ये हम कभी बताएंगे कि होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो 21 का होल स्क्वायर 441 होता है। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब आसानी से जोड़ दिए हैं।
जबकि हमें 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64। इसी तरह से अब हम जाएंगे तो 19 का क्यूब, तो 19 का क्यूब का मतलब होता है कि 19 × 19 × 19 करना पड़ता, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से जा रहे हैं तो कितना जल्दी हम लोगों का ये हो गया है ना। तो 44,100 आंसर आया। उसी तरह से एक स्क्वायर की अगर स्क्वायर कर देते हैं, अगर हर नेचुरल नंबर पर स्क्वायर डाल देते हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, इसी तरह 5 के स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर। तो यहाँ भी एक ट्रिक है या फार्मूला यहाँ भी हम लिखे हुए थे, मैंने ठीक जस्ट इसी तरह से है, वो फार्मूला वहाँ भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें था वही बात यहाँ भी है। तो खूब गौर से हम लोग अगर देखेंगे तो लगभग सब में एक ही जैसा बात आ रहा है। तो लास्ट टर्म हम लोग लिखे 20 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दिए हैं, 21 आ गया, और फिर इन दोनों का सब यहाँ पर लिख दिए हैं 41, और उसको 6 से डिवाइड किया, यहाँ देखो 2 से डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ 6 से इसको हम लोग डिवाइड किए हैं, तो 2 3 6 और 2 दहिया, फिर 3 से 3 7 21, अब क्या हो गया 7 दहिया 70, 70 में 41 से जरब कर दिए हैं, तो जितना आया है ये उसका मैंने प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो 2870 हम लोगों का ये स्क्वायर इसका मिला, ठीक है। तो क्यूब वाला भी हम लोग समझ गए, बगैर स्क्वायर वाला मैंने जो नेचुरल नंबर आता है उसको जोड़े, फिर क्यूबिक नंबर को जोड़े हैं, फिर स्क्वायर वाला नंबर को जोड़े हैं। अब हम लोग देखेंगे 1 से 100 तक, यहाँ हम लोग 1 से 20 तक किए थे, अब 1 से 100 तक हम लोग बताया ना कि किसी भी नंबर को हम जितना बड़ा करके भी जोड़ सकते हैं, 1 से 1000 तक भी जोड़ सकते हैं, 1 से 2000 तक भी जोड़ सकते हैं। यहाँ हम लोग 1 से 100 तक को जोड़ करके देख रहे थे। हम क्या सिखाए थे, लास्ट नंबर पहले लिख लेंगे, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, है ना, वही उसका आंसर होगा। जैसे कि हम लोग पहले 210 लाए थे, अब यहाँ 100 तक किए हैं तो 50-50 आया है। उसी तरह से अब हम लोग 1 से लेकर के यहाँ 200 तक का भी हम लोग जोड़ेंगे, है ना। बताया था कि 1000 तक भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन इसी तरह से लास्ट नंबर देखो 200 है, उसके बाद फर्स्ट नंबर कितना है 1 है, तो 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 आ गया, 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर दिए तो 100 आया। 100 में अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों का इतना आ रहा 20,100 आ रहा। तो कितना जल्दी हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आसानी से हम लोग, है ना, जोड़ ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर हम लोग वहाँ पर इसमें हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से सिर्फ डिवाइड होता है ना, या 2 का मल्टीपल होता है, 2 से डिवाइड होता है या 2 का मल्टीपल होता है। तो ये इवन नंबर का एडिशन हम लोग कैसे करेंगे, जैसे 1 से लेकर के 80 तक, है ना। तो इस 80 में 40 इवन नंबर होगा और 40 ओड नंबर होगा, है ना। 80 में 40 इवन नंबर होगा और 40 ओड नंबर होगा। तो हम लोग को तो 40 ही को जोड़ना है, अगर इवन में जोड़ना है तो हम लोग का 40 ये हुआ, और उसमें 1 हम लास्ट वाला और जो फर्स्ट नंबर जो रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 41 है, अब इनका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, इसका फार्मूला भी यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से इवन नंबर का ये जोड़ ये हम लोग का हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 × 4 4 चौके 16, 1 0 हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। उसी तरह से ओड नंबर का एडिशन 1 से लेकर के 70 तक, है ना। तो इस 70 में हमारा कितना है 35 इवन नंबर है और 35 ओड नंबर है। तो ओड नंबर का तो सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है कि जितना रहता है ना तो उसको हम लोग उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका होल स्क्वायर बहुत आसानी से होता है, ये भी हम बाद में सिखाएंगे कि जैसे 5 लास्ट में इंड में 5 रहता है तो 5 के स्क्वायर कर देते हैं, 25 हो गया, या 3 है तो इसको हम लोग 1 ज़्यादा से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 है तो इसे हम लोग 4 से जरब कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 35 का स्क्वायर मैंने 35 में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, ये ओड नंबर का, है ना, मैंने 35 तक का ओड नंबर का ये सम हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई भी नंबर कहीं से भी जोड़ा जा सकता है, 20 से भी, ये तो हम लोग काउंटिंग नंबर था स्टार्ट से एंड तक का, लेकिन यहाँ पर अगर बोल दे कि 21 से लेकर के 75 तक मुझे जोड़ना है, 21 से लेकर के 75 तक, तो इसमें क्या करना पड़ता है कि लास्ट नंबर जितना है 75 और फर्स्ट नंबर कितना है 21, इसको हम लोग जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर 21 से 75 तक कितना इसमें टर्म है, नंबर ऑफ टर्म, कितना बार आया है वो नंबर,
है ना। तो ये तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग का ये एक फार्मूला होता है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम लोग घटा देते हैं और इसका डिफरेंस कितना आता है। 21 और 22 के दरमियान में कितना डिफरेंस 1 का है, 22 से 23 के दरमियान में कितना डिफरेंस 1 है ना। तो ये डिफरेंस यहाँ पर लिखते हैं, आप +1 इसमें दे देते हैं, तो ये हमें टर्म नंबर ऑफ टर्म का पता चलता है कि कितना बार आया था वो नंबर, है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे, 75 और 21 जोड़ेंगे तो 56 आया बटा 2। और नंबर ऑफ टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 75 में से 21 गया 54, है ना, और इसके 1 से डिवाइड करेंगे तो 54 ही आएगा, लेकिन +1 इसमें जोड़ना है तो 54 और 1 55। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे 21 से 75 तक कितने नंबर थे, तो वो 55 नंबर थे। तब इसको हम लोग 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 48 है, 48 में 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2640 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीखे हैं। और इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हम लोग इसी को आगे और हम लोग बढ़ाएंगे तो जैसे 1 से लेकर के 1 3 5 7 ये ओड नंबर है ना। हम लोग यहां जाते हैं, यहां पर तो ये 109 तक ले जाते हैं। इसी तरह से जैसे हम लास्ट वाला हम लोग देखे थे, लास्ट वाला, तो यहां पर भी हम लोग वही करेंगे। 109 प्लस फर्स्ट नंबर कितना है 1 बाई, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस 2 का है, तो यहां पर हम लोग 2 देखें। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट नंबर हम लोग का 109 है, और लास्ट नंबर हम लोगों का 1 है, और बाई डिफरेंस कितना है 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप +1 इसमें हम लोग जोड़ना पड़ता है। तो ये हमारा एक फार्मूला था, उस फार्मूले के हिसाब से अगर हम लोग गए तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर के ओड नंबर को 109 तक को हमको जोड़ना है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, तो ये हम लोग इसको जोड़े हैं तो 110 आ गया, 110/2 इंटू 109 में से अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो 108 आता है। 108 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 10 और 2 × 4 8 +1, यानी कि ये 55 टर्म्स आ जाता है ना। तो 55 बार आया है, तो इसको हम लोग काट देंगे तो ये भी 55 ही हो गया। तो 55 में 55 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरा सम निकल जाएगा। तो उसको भी हम लोग इसी तरह से 5 25 और 6 25 30, यानी कि ये आंसर आया। माने 1 से लेकर के अगर 109 तक किसी भी ओड नंबर को हमें मालूम करना है तो इस ढंग से हम लोग मालूम कर सकते हैं, है ना। ये नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस, आप +1 उसमें जोड़ते हैं। तो इसमें से इसको घटा दिए, जैसे इसमें से इसको घटा दिए, घटाने के बाद हमारा 108 आया, है ना। इसको हम लोग काट दिए तो 54 आया, 54 में +1 जोड़ दिए तो 55 आया। अब इसको हम काट दिया, यहाँ 55 है, तो 55 में 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 30 25 आएगा। ठीक है, इस तरह से फिर एक टाइप का और देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखो बच्चों, बोर नहीं होना है, बस समझना है, भागना नहीं है। भागोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। फाइंड द सम ऑफ टेन मल्टीपल्स ऑफ 3। टेन मल्टीपल्स ऑफ 3, इसका मतलब ये हुआ कि 10 मरतबा 3 का टेबल पढ़ना है हमें। तो 3 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 3, है ना, 6, इस तरह से जाते जाते लास्ट में कहां तक आएगा, 30 तक आएगा। तो इसका हमें सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 3 या 4 मल्टीपल ऑफ 3, या जितना बार बोलेगा उतना बार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही इजी तरीका यही है
कि ये कितनी बार आया है, तो ये तो पता बता दे रहा है कि ये 10 बार आया है। 3 दही है 30, 10 टाइम्स आया है। तो इसका हम लोग का वही फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म हमारा 30 है प्लस फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है ना। तो बाई 2 इंटू कितना 10 टाइम्स आया था, है ना, 10 बार हम लोग का आया था। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 33/2 इंटू 10। तो इससे हम लोग काट दिए, तो ये हमारा आ गया 5 या 15, 5 या 15 116। यानी कि अगर 3 के टेबल को 10 मरतबा अगर हम जोड़ेंगे तो 165 आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर 8 के टेबल को, ये वाला मिटा देते हैं, find the sum of 18 multiple of 8, है ना। तो 8 का मल्टीपुल हमें, मैं 8 का टेबल हमें 18 है ना था। 8 का टेबल अगर हम लोग करते हैं 18 मरतबा, तो 18 8 144 होता है ना। यानी कि 8 से लेकर के ऐसे ऐसे 16 24 है ना 32, इस तरह से हम लोग जाएंगे 144 तक। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक उसी तरह से, है ना। तो 144 प्लस 8/2 इंटू कितना बार बोला है, 8 बार बोला है, 18 टाइम्स, है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं, इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो 8 4 12 5 152/2 इंटू 18, इसको हम लोग काट दे 9, तो 9 दूना 18, 9 5 45 1 46 और 9 1 9 4 13, ये इसका आंसर है 1368, ठीक है। ये 18 टाइम्स तक